जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हो तुम्हार भलो अमर। तो फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो के साथ नए दिन की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज सामूहिक मीटिंग का जो ये वीडियो है थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनने वाला है, तो आप ज़रूर देखिए, स्किप ना कीजिए। 3 बजे का टाइम था लेकिन अभी कम लोग ही आए हैं। सामूहिक में तो अधिक से अधिक संख्या में आना चाहिए लोगों ने। क्यों जीजाजी? आ रहे हैं अभी धीरे धीरे, फिलहाल अभी इतने आए हैं। इस वर्ष का पहले इस वर्ष का बताते हैं, फिर बाद में पिछले वर्ष का बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? दोनों हिसाब बता देंगे। इस वर्ष जो है हमारे पास 64 लोगों ने जो है खिचड़ी के लिए वो सहयोग राशि दिया 500 रुपए के हिसाब से। तो 64 लोगों का 500 रुपए के हिसाब से हो जाता है 32,000 रुपये। 32,000 रुपये हमारे जो है मतलब खिचड़ी का मिला। मतलब उसके साथ साथ ये हुआ था, जैसे जो वहाँ जो भी हिसाब बता रहे थे उतने का, तो ये 64 लोगों ने 32,000 रुपये ये दिया। और जो कुछ लोगों ने ऐसा हुआ, जैसे विजय सिंह जोसाल जी ने दिया था, उन्होंने 1,000 रुपये महिलाओं को दिया था, जो उन्होंने की रस्साकसी में भाग लिया। उसके अतिरिक्त क्या हुआ कि मैंने 2-4 लोगों को मैंने भी कहा यार फिर थोड़ा महिलाओं के लिए और थोड़ा हम और कर देते हैं, क्योंकि 1,000 हिसाब बता रहे थे उतने का। तो ये 64 लोगों ने 32,000 रुपये ये दिया। और जो कुछ लोगों ने ऐसा हुआ, जैसे विजय सिंह जोसाल जी ने दिया था, उन्होंने 1,000 रुपये महिलाओं को दिया था, जो उन्होंने की रस्साकसी में भाग लिया। उसके अतिरिक्त क्या हुआ कि मैंने 2-4 लोगों को मैंने भी कहा यार फिर थोड़ा महिलाओं के लिए और थोड़ा हम और कर देते हैं, क्योंकि 1,000 रुपये में क्या होगा करके हमने कहा चलो। एक जैसे हमने कुंदन बुथियाल को मैंने खुद कहा, मैंने कहा कुंदन ने हालांकि उसने 1,000 रुपये दिए, मैंने कहा भाई तो 500 पर कर दे, 1,000 रुपये और हम जो कह देंगे भाई महिलाओं के लिए कुछ ले आएंगे सम्मान करने के लिए। ऐसे ने 500 रुपये अलग दिया। और कुछ लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, जैसे कुछ लोगों ने क्या करा, झांकी वाले दिन 500 रुपये दिए थे, फिर उन्हें बाद में उन्होंने खिचड़ी का अलग से देना है करके, तो कुछ इस तरीके से उनका 2 बार हो गया। मतलब तो ऐसे जो लोग थे उनका मैं एक बार नाम बता दूँ कि वो कम ही लोग हैं, तो नाम बता देता हूँ। जिन्होंने खिचड़ी में भी दिया है और उसके अतिरिक्त उन्होंने चाहे कंफ्यूजन कह लो, तो वही मैं कह रहा, आज अगर वो लोग आ जाते तो उनसे हम और क्लियरिटी ले लेते, भैया आप ये 500 रुपये जो आपने दिया वो झांकी के लिए दिया, ये माने या फिर ये 100 रुपये जो कर रहे हो उसको मान दे। उनके 500 2 हाँ 1,000 रुपये। तो कुछ लोगों ने कंफ्यूजन ये हुआ ना, जैसे झांकी वाले दिन दिया उन्होंने 500 रुपये कि झांकी का है करके, फिर कुछ खिचड़ी का दे दिया। लेकिन हाँ, तो मैंने फिर बाद में ये कहा कि यार 500 रुपये जो किए थे, कुछ मतलब 7-8 हज़ार रुपये हो रहे थे, तो मैंने कहा इससे तो झांकी का पूरा होना है नहीं, तो मैं क्या करूँगा झांकी का जो मेन, मैंने फिर तुलदा को फोन किया, मैंने कहा तुलदा यहाँ से नहीं हो पाएगा। अब वहाँ से भाई हमने कहा कि पूरा जो था हमारा वो ऐसा तो नहीं कि हल्द्वानी के नाम से हमने कोई रैली निकाली, हमने झांकी निकाली थी मुंशियारी के नाम से निकाली। मैंने कहा आप मुझे वहीं से आप जो है पेमेंट करना करके, तो इसलिए वो जो 500 रुपये झांकी का इकट्ठा हुआ था, तो 500 भी मैंने खिचड़ी में डलवा दी थी। मैंने कहा चलो जिसका आ गया था 500 उसको खिचड़ी मान लिया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने 500 रुपये एक्स्ट्रा और उन्होंने दे दिए थे, कुछ वहाँ दिया था। तो ऐसे जैसे मान लो विजय सिंह जोसाल जी का उन्होंने लगे 1,000 रुपये उन्होंने एक्स्ट्रा दिया। दुर्गा सिंह पापड़ा जी काला ढूंगी वाले थे, उन्होंने 500 रुपया मतलब 1,000 रुपये दिया कुल मिला के, यानी 500 खिचड़ी में तो दिए ही, 500 रुपये और अलग दिए। और मामा जी का देवराज सैना जी का 500 रुपये अलग से है। खुशहाल सिंह पापड़ा ये बच्चे नगर वाले हैं, ये कहाँ है, ये है बगल में बैठा है। इसने भी 500 रुपये मतलब 1,000 रुपये दिए थे, 500 रुपये हमने यहाँ डाल दिया इसको। कुंदन मैंने कहा 1,000 रुपये उसने एक्स्ट्रा दिए थे। और हीरा सिंह मामा चुलकुटिया जी, इन्होंने भी 500 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे, 1,000 रुपये दिए तो 500 रुपये यहाँ डाल दिए। और विजय सिंह जयम्याल जी हैं, इनके भी 2 आए थे। नारायण सिंह रिगवाल जी बच्चे नगर वाले, इनके भी 1,000 रुपये आए थे, तो 500 यहाँ डाल दिया। गोपाल सिंह चुलकोटिया मामा जी हैं बैंक वाले, उन्होंने भी 1,000 रुपये दिए थे, तो 500 उनके यहाँ डाले। नारायण सिंह बनिया जी हैं उनको कुसुमखेड़ा वाले, उन्होंने भी 500 मतलब 1,000 दिए, 500 यहाँ। और मामी जी का आनंदी देवी बुथियाल का, इन्होंने आपने उस दिन दिए थे 1,500 रुपये आपका खिचड़ी में आया था, 1,000 रुपये आपने उस दिन। हाँ, एक खिचड़ी का तो 500 आपका पहला आ गया था, 1,000 रुपये आपने उस दिन खिचड़ी वाले दिन आपने 1,000 रुपये दे दिया था, तो 1,000 रुपये आपका। और ये प्रेम सिंह क्या है, सॉरी ये चुलकोटिया जी, अच्छा वो चुलकोटिया जी है, वो प्रेम उन्होंने 1,000 रुपये दिए, तो 500 यहाँ आ गया। और रेणु जयम्याल जी हैं, ये इनका भी आया था, 2 बार आ गया था, तो इनके यहाँ डाले। और एक जगत सिंह तुमक्याल जी आए थे, आप जानते होंगे, तो उन बेचारों ने 210 रुपये मतलब दिए थे, तो मैंने कहा उसको ऊपर क्या डाले, तो उसको यहाँ डाल दिया। मैंने चलो झांकी में मान लो, क्योंकि वहाँ तो 500 रुपये ऐसा ठीक हो रहा था, तो 210 रुपये दिए थे, तो 210 मैंने यहाँ डाल दिया। तो इस हिसाब से हमारे पास जो है 32,000 रुपये तो वैसे हुए खिचड़ी का, 64 लोगों ने जो 500 करके दिए। और ये जो 1,500 रुपये के एक्स्ट्रा करके ना 8,210 रुपये और हमारे और जमा हो गए थे एक्स्ट्रा। हाँ एक्स्ट्रा हमें, तो टोटल मिला के हमारे पास जमा हो गए थे 40,210 रुपये, है ना।
32,000 वो और 8,210 से 40,210 रुपये जमा हुए। तो इसमें जो खिचड़ी का खर्चा आया, जैसे मैंने इसमें लिख दिया कि खिचड़ी में जो टोटल हमारा खर्चा आया था वो आया 32,985। तो इस 32,985 में से मैं बता दूं आपको, 32,985 का खर्चा ये है भाई, टोपी लाए थे जो गेस्टों को पहना रहे थे हम, टोपी और 2-4 वैसे लिए थे, टोपी प्लस फूल माला प्लस वो नींबू रेस के लिए नींबू लाए थे, तो वो 1150 रुपये का वो सामान आया था। और उसके बाद बच्चों को जो पेंसिल कलर वलर कराए थे, तो पेंसिल कलर और लिफाफे 185 रुपये का वो आया। और धनियों को भेंट दिया हमने, जो ढाके थे 250 रुपये थे शायद, तो 1250 रुपये का वो आया था, 5 लोग थे शायद। और वंदना में जो बच्चे ने करके जो लड़कियों ने वंदना किया था 200 रुपये उनको पुरस्कार स्वरूप हमने दिया था। और शील्ड ट्रॉफी मेडल करके आया था, 2500 रुपये के वो आए थे। उसमें शील्ड मेडल जो दिए थे बच्चों को दिया, उनको दिए थे। बैंकेट हॉल का खर्चा 27,500 रुपये का खर्चा उनको बैंकेट हॉल का दिया था हमने। और 200 रुपये हमने एक्स्ट्रा जो सफाई कर्मचारी था, तो वो 200 रुपये दिए थे। तो इस हिसाब से टोटल खर्चा आया हमारा 32,985, यानी बैंकेट हॉल में ही जो खिचड़ी का खर्चा आया वो आया। और दूसरा खर्चा हमारा हुआ जो महिलाओं को हमने पुरस्कार दिया था। महिलाओं को हमने जो पुरस्कार दिया था उसमें खर्चा आया था उसका प्लस झांकी का। तो महिलाओं को हमने गिफ्ट दिया था, 9 लोगों को गिफ्ट दिया था, उसमें आया 3410 रुपये का खर्चा आया था जो गिफ्ट दिया था, प्लस रैपिंग वैपिंग करने का उसका जो गिफ्ट कराया था 3410 रुपये का था। और एक झांकी में जो बकरी लाए थे, बकरी का किराया, उसे 500 रुपये बकरी का किराया दिया उसमें से। और 800 रुपये बाजा के रहने वाले के मामा जी के घर पे ही हुआ था, लेकिन उनके लिए गद्दा लेके आए थे किराए पे, वो गद्दे के लिए 800 रुपये दिए थे वो। तो इस तरीके से 4710 रुपये खर्चा यहाँ से हुआ है, जो ये महिलाओं प्लस झांकी वाला। तो टोटल खर्चा हमारा हो गया, टोटल खर्चा हमारा 37,695 रुपये का खर्चा हुआ। और जो आप, क्योंकि हमारे पास 40,210 रुपये इनकम हुई थी, आई हुई थी, और 37,695 रुपये खर्चा हुआ, तो शेष बचा 2,515 रुपये, 2,515 रुपये शेष बचा इस बार का, इस वाले का है ना, ये खर्चा हुआ। और जो पिछली खिचड़ी का शेष था 14,379 रुपये, जो इससे पिछले पा रहे नहीं 2021 में हुआ था। तो वो पैसा था, बैलेंस था, ऐसा नहीं कि भाई पहले कहाँ गया क्या गया, कुछ लोग सवाल उठ रहे हैं क्यों गए, कहीं नहीं जाएगा भाई, कहाँ जाएगा, हम लोग ही तो यार अपने ये 200-400 रुपये खा के थोड़ी ना हमारा कुछ होगा। हाँ ये हो सकता है, चलो 2-4 रुपये इधर उधर हो जाते हैं भाई, इतने भीड़ भाड़ में काम कर रहे हैं, जैसे मान लो उस दिन कोई खर्चा हो जाता है कभी, हालांकि हम जेब से ही जाएगा वो, वैसा तो कुछ नहीं होगा कि मान लो कोई खर्चा कर लिया, नहीं आया, ध्यान में नहीं लिख पाए, वो तो हमारे जेब से ही जाएगा, वो तो जेब से ही जाएगा। खाने पीने वाला बगैर पता नहीं जो सोच रहे हैं उनके, आप क्या कहें उनके लिए। तो 14,379 रुपये पिछली खिचड़ी का बचा था हमारा, वो अभी ये इसमें जोड़ देंगे इस बार का। और टेंट का किराया 5400 रुपये मामा जी ने दिया था, 5400 रुपये टेंट के किराए से आया है, ठीक है। तो और इस हिसाब से अब जो 2,000 रुपये इस बार का बचा, 14,000 पहले का था, 5400 कुछ रुपये वो आया, तो टोटल मेरे पास अभी है 22,294 रुपये मेरे पास शेष बचा है। अभी तक का पूरा हिसाब ये हो गया ना, 22,294 रुपये का 2021 से लेके अब तक अभी तक, मतलब कुल मिला के फाइनल ये है कि 22,294 रुपये मेरे पास बचे हैं आज की डेट में, ठीक है। जो महिला वाले 4,000 तुम्हारा वो तो खैर अलग है, उसमें इसमें नहीं लिख रहे हैं फिलहाल। ये तो इस साल के हिसाब में आप किसी को बता, कोई सजेशन हो या कोई त्रुटि हो, कुछ हो, आप बताइए ना कि इसको ऐसा होना चाहिए, या कुछ ऐसा लगता है आप लोगों को, कोई सजेशन, या इससे सहमत हो तो ठीक है, सहमत है बोल दो, है ना, इससे कि और क्लैरिटी आए ना। एक्चुअली होता क्या है, देखो मैं कर रहा हूँ तो मैं तो जितना मैं समझ पाऊंगा उतना ही तो कर पाऊंगा। अब आप लोग भी, किसी के दिमाग में कुछ और आता है, किसी के दिमाग में कुछ आता है, आप लोग बताएंगे तो हमें और सुधार करेंगे उसमें आप, कि चलो नहीं यार हाँ इस तरीके से और क्लैरिटी हो सकती है ना। हालांकि हिसाब किताब में देखो गलती होगी, हम ये नहीं कह रहे गलती नहीं होगी, लेकिन इंटेंशनली अगर कोई सोच रहा है, हाँ वही कह रहा, इतने में क्या अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, हमारे तो जेब में लग रहा होगा, खाने तो जो जिम्मेदारी लेता है ना उसके जेब से हमेशा लगता ही लगता है, वही कह रहा हूँ, क्योंकि शायद हम भी जिम्मेदार हो गए आज के डेट में, तब हमें पता चलता है कि अगर हम कहीं जिम्मेदारी ले रहे हैं तो अपने जेब से लगता ही लगता है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं, जो छूट गया तो छूट गया। उसी के जैसे झांकी का कह रहा हूँ, झांकी का मैंने हिसाब बताया ना, मैं 32,000 रुपये लगभग मोटा मोटी 32,000 रुपये अभी है, मेरे तुलदाने भी अभी मतलब नहीं मिल पाया मेरे को। तो अब मैं किसी को मांग, आप लोगों से थोड़ी मांग रहा हूँ कि मैं 32,000 रुपये दो, मेरे 32,000 पैसे लग गए करके। अब हालांकि चलो हमने किया कुछ किया, तो अब भाई आप करा तो खर्चा हम झेल लेना, हम नहीं कह रहे किसी को कि आप दो करके, हमने कहा चलो वो देंगे, जब भी देंगे वो देंगे, तो अपनी जेब से लगता ही है यार, करते हैं तो। अब लोग कोई जैसे जेब से लगता ही, कुछ लोग कह रहे हैं भी कर रहा है करके, आप कर रहे हैं यार, तो किसी और को है तो कर लो यार, हम थोड़ी ना, हमने आज तक
मतलब उस हमारा इंटेंशन ये नहीं है ना कि हम ये कर रहे हैं तो कुछ खाएंगे वाली बात, तो ये इस तरीके की जो सोच रहे हैं वो लग जाए, वो मत सोचें। और इससे अगर इससे पहले इससे पिछले साल का भी हिसाब अगर जाए, क्योंकि हालांकि 2018 से मेरे पास हिसाब है ना, लेकिन एक दो जगह ये है कि उसमें फेयर हिसाब नहीं है, उसमें फेयर इन द सेंस कि फाइनल हिसाब ऐसा लग जैसे ये बनाया इस तरीके का नहीं बन पाया है। इससे पहले वाला हिसाब भी बताता हूँ, इससे पिछले साल वाला मेरे पास 2018 वाला उसमें कुछ है क्या? है। 2018 वाले में वो है तो बता रहा हूँ। 2018 जो पहली बार हमने खिचड़ी करा था उसका भी हिसाब है हमारे पास। पहली बार जो खिचड़ी हमने हिसाब किया था उसका इस तरीके से बना हुआ है, इसलिए सेव रह गया। इसमें 17,000 रुपये हमारे पास इकट्ठा हुए थे, 17,000 रुपये 2018 में। उसमें से 9,248 रुपये का जो है कि खर्चा हुआ, ठीक है। तो 7,752 रुपये बचे थे हमारे उस समय 2018। आप बता ये तो दो। उस दिन भी बता रहा था, तो फिर वहाँ कहाँ कहीं बता रहा था ये 2018 वाला। नहीं, इनका 2018 खिचड़ी का बचा पैसा इसमें हमने 7,000 रुपये जोड़ा है, ठीक है, जबकि बचा था 7,752 रुपये। अभी 752 रुपये हो सकता है कि पेमेंट कर दिया किसी को, मतलब कि ना फाइनल नहीं हो पाया, इसी में कह रहा हूँ। ठीक है, तो 752 रुपये का मतलब इसमें 7,000 जोड़े मैंने। तो हो सकता है कभी होता था ना कि पानी का टैंकर का पैसा के बाद यार ये कर दिया उधर कर दिया, तो इस चक्कर से इसमें ये नहीं जुड़ा हुआ है। तो अब ये नहीं जुड़ा इसका नहीं। तो जैसे पानी का टैंकर का हमने शायद बाद में ही दिया, हर बार हो रहा था ना, वही करा या किसी ने कोई खर्चा कर दिया तो यार ने दे दिया, तो वो सामने लिख पाए है ना वो। अब तो हमेशा बाद हाथ में में ही कॉपी होता लेके होता जाते हैं। तो ऊपर नीचे होता ही है क्या? वाले को एक्स्ट्रा देते हैं कभी। वही देते हैं, तो वही कहा, तो उस समय मतलब 700 रुपये वहाँ दे दिया, 500 टैंकर का, 200 रुपये बर्तन वाले को दे दिया। अब कॉपी लेके तो बैठे नहीं हमेशा, हर कोई हर हिसाब ये टोटल फटाफट लिखते थे। तो मतलब 752 रुपये नहीं जुड़ पाए। उसके पीछे क्या रीजन रहा होगा वो 2018 में, क्या पता 2018 से तब दिमाग से निकल जाती चीजें। तो मतलब 7,000 रुपये हमने इसमें लिखा है, क्योंकि हम बाद में ही देते हैं। तो 18,000 प्लस 7,000 यानी 25,000 रुपये हमारे पास सामान बैलेंस मतलब जमा हो गया। 18,000 जमा हुए और 7,000 रुपये जो पिछले का बचा था वो, तो टोटल 25,000 रुपये। और जो हमारा खर्चा था, खर्चा में क्या हुआ, 5,000 रुपये हमने दिया है हलवाई को, 400 रुपये टेंट का दिए, 4,000 रुपये टेंट का। तो पहली बार तो उसका टेंट नहीं था ना हमारे पास, टेंट है, तो 4,000 रुपये टेंट वाले को दिया हमने। खाने का सामान आया 11,680 रुपये का, ठीक। पानी का टैंकर 400 रुपये का, डिस्पोजल आया 250 रुपये का, ये 150 प्लस 250, 250 जोड़ा है ना। गैस का 500 रुपये, वही कह रहा हूँ इसमें ये है। तो 22,230 रुपये का। हाँ ये हुआ जुड़ा होगा, हाँ ये होगा। फिर हाँ फिर गिफ्ट आया तो 2800 रुपये का गिफ्ट आया 2। उस समय मुझे लग रहा है हमने उसको सम्मानित किया था 2 ये नहीं, हाँ लड़की को और इसको खिमू को तो 2 गिफ्ट खत्म हो गया। तो 2800 रुपये। अच्छा हाँ हो सकता है। तो ये मतलब 25,000 30 रुपये का खर्चा आया टोटल, यानी 25,000 रुपये जमा हो गया हमारे पास, 25,000 30 रुपये खर्चा आया होगा। तो 30 रुपये हुआ तो चलो कोई बात नहीं, 30 रुपये 18,000 ये समाप्त हुआ, ठीक है। 18,000 अब आया 19 में, ठीक है। 19 में हमारा दूसरा हुआ, ठीक। 19 में एक ये है होली का, ठीक है। इससे पहले ये 2 फरवरी में हुआ था खिचड़ी का, ये होगा हिसाब। खिचड़ी का हिसाब बताता हूँ मैं। जो हमारा खिचड़ी का 19 वाले में हमारा अब इतनी चीजें होती है ना, चीजों का हिसाब लिखना कुल जमा ये 19,000, ठीक है। तो हाँ वही सब 500 18 होता है, 38 लोगों ने दिया, 19,000 रुपये होते ना। हाँ ठीक है। तो 19 में जो पहले हुआ, जो 18 को तो 18 में समाप्त हो गया, 18 में तो कोई बचा ही नहीं। 19 में जो आया हमारा, हम वही करते थे, करते थे। 19 में क्या हुआ हमारा, 19 में आया 38 लोगों ने जमा किया पैसे, तो 500 के हिसाब से 19,000 रुपये जमा हो गए, ठीक है। 19,000 में से अब ये सही से नहीं था, 19,000 में से बताता हूँ मैं। 19 में ये हुआ, 19 में भी हुआ, 19 में जो खिचड़ी में हुआ हमारे पास 19 में 19,000 ही जमा हुए, ठीक है। 19,000 रुपये हमारे जमा हुए। 19,000 में से हमारा 7,615 रुपये का आया खर्चा हमारा, ठीक है। तो हमारे पास बचा कितना, 11,485 रुपये। 11,485 रुपये बचा हमारा पहले खिचड़ी में, इसमें हमने यहाँ जोड़ा है 19 में। जाना है तो फिर हाँ वो नहीं रहा, मैंने इसका बनाया था, मैंने निकल गया ना, हाथ निकला समझ में नहीं आया मुझे। कोई ज्यादा जो भी कम ज्यादा हुआ तो हम डाल देते थे, करते थे ना तुम ज्यादा, तो हमने कुछ करे कई बार करा 19 में। आज ही बना रखा है ये होममेड है बालूशाही। वो पीने वाला तो ना ये होममेड नहीं है।
वो पीछे का छोड़ दिया, बाद में पीछे बना देते ना। नहीं आप एक्चुअली इसका है बाद में सामान आया ना तो सामान में चला गया ये, तो यहाँ नहीं हुआ है, सामान में गया सामान का भी पता है ना, तो सामान का भी साफ बता देता था। अभी चलो ये खिचड़ी का बताता हूँ कि 19 वाला होली का यहाँ से ठीक है, यहाँ से सब मैच कर रहा है। सब आगे बढ़ते गया होगा ना, जोड़ते गया होगा। अब हो गया है, सुनो 19 वाला क्या हुआ ये 14,000 रुपये नहीं कितना 19,000 रुपये जमा हुए थे हमारे पास, उसमें से 7,615 रुपये खर्चा हुआ, ठीक है, बचा 11,485 रुपये, 11,485 रुपये बचा हमारा, ठीक है। अब इस 11,485 को हमने जोड़ दिया कि उस टाइम हमने सामान भी खरीदा था, इस टाइम ये बर्तन वर्तन सब खरीदा था, तो वो जोड़ा है उधर पैसा, तो बताता हूँ उसका हिसाब बताता हूँ। तो उसी ये हुआ था 19 में, पहले हमने किया, पहले हम नहीं करते दो कर रहे थे, पहले खिचड़ी करा फिर उसके बाद होली। तो होली का हिसाब ये है कि उस बार हुए हमारे पास आए केवल 28 लोग हो गया आए कंट्रीब्यूशन, आए 14,000 रुपये जमा हुए, ठीक है। इस 14,000 में से 7,211 रुपये का खर्चा हुआ, क्योंकि इस बार हमारे पास टेंट आ गया था, तो इसमें थोड़ा खर्चा खाने पीने में लगा, 7,211 रुपये का खर्चा आया। तो हमारे पास कुल बचे 6,789 रुपये 19 में, फिर आते हैं 20 में, ठीक है, 19 के हो गए, 20 में आए हम, तो 20 में हमारा आया, तो 20 में तो बहुत बड़ा हिसाब है खैर ये 20 वाले में, तो क्योंकि इसमें सामान का हिसाब है, सारा सामान का हिसाब भी है, कुल मिला के चलो ये है हमारा, मैंने इसका भी बनाया है। हमारे पास आए जो इस बार कंट्रीब्यूशन हुआ 20 में कंट्रीब्यूशन से आया हमारे पास कितना, टोटली जोड़ दिया हमने, अच्छा यहाँ था कहीं 19 में हमने जो सामान खरीदा था उसके लिए हमने 2,000 रुपये सब जगह में करवाए थे। तो इस बार हमारे उसमें जो जमा हुए हैं 71,500 रुपये, तो सबके पैसे जमा हुए हैं, ठीक है, 2,000 अभी उसका भी 71,500 रुपये हमारे जमा हुए थे, उसके जो सामान हमारे हमने कहा था वार्षिक सदस्यता शुल्क लेंगे 2,000 रुपये करके, तो उसकी भी लिस्ट है, उसका भी नाम बताएंगे हम। 71,500 रुपये वो हुए थे, और सामान का किराया 1,100 रुपये मिला था हमें उस साल, और खिचड़ी के जो 11,000 कुछ रुपये बचे थे ये इसमें जुड़ गए, 11,505 रुपये जुड़ गए, कोशिश है पूछे 6,700 कुछ रुपये बचे थे, ये 6,700 ये, तो ये यहाँ जुड़ गए 6,789 रुपये। तो हमारे इस तरीके से हमारे पास कुल पैसा हो गया था 90,894 रुपये, मतलब वो जोड़ के वो सब कुछ जोड़ के, और इसमें फिर इस तरीके से हिसाब बनाया है, इसमें 76,600 कुर्सियों का मूल्य हटा के हो गया, 14,133 रुपये हमारे पास कुल पैसे बचे थे ये हाँ, सामान खरीदते सब, और इसमें इसका खिचड़ी का सबका पैसा आया हुआ है, कुल खर्चा मतलब ये रहा इसमें, ठीक है। 20 के बाद तो हमारा हुआ नहीं था, और फिर हमारा हुआ 21 में, उसके बाद 21 का हिसाब ही बताता हूँ, 21 का हिसाब ये है, इसमें हमारा सारा खर्चा मतलब इसमें 133 रुपये बचा है, 100 मतलब 20 में जो हुआ था उसमें 133 रुपये बचे थे, क्योंकि 14,133 बचे, उसमें से फिर मामा जी ने शायद कुर्सियाँ के पैसे आपने दिए थे, कुछ ऐसा था हिसाब किताब, तो यहाँ तो आपको 16,000 रुपये समथिंग आपको देने थे, मुझे याद है, इसमें कहीं लिखा होगा, ये 15,600 कुर्सी के 15,600 रुपये मामा को देने थे, तो उसमें से 10,000 रुपये हमने एक बार दिए, 4,000 रुपये एक बार दिए, 14,000 बचे, तो 14,000 मतलब मिला 14,000 मामा को दिए, 133 रुपये आपके, तो उसमें शेष बचे, क्योंकि मैंने यहाँ भी लिखा है 1100 रुपये आपका कुछ था, तो उसमें से किराए में जो एडजस्ट कर दिया था, जो 1600 रुपये बचे आपके, 1100 रुपये शायद आपका बिक्की का जिन्हें बनाया कुछ कराया था ज़्यादा, तो उससे टेंट में से एडजस्ट किया है, तो 1600 रुपये बेचे, मैंने लिखा है शायद 1600 रुपये देने, उसमें 1100 रुपये कम किए हैं, 400 रुपये मेरे तरफ से, हाँ मतलब जो भी एडजस्ट कर लो, या आपकी तरफ से मान लो, एक ही बात तो वही होगी, तो फिर मैंने कहा 500 रुपये और शेष देना है, ये लिखा है मैंने यहाँ पर, तो 133 बचे, तो 500 रुपये वो अगले साल मैंने एडजस्ट किए हैं उसको, अगले साल फिर आया, क्योंकि 20 में कोरोना के में उसमें होली का कार्यक्रम नहीं हो पाया, होली में नहीं हो पाया, तो 21 में हुआ था, 21 में क्या हुआ, 21 में हमारे पास 44 लोगों की कंट्रीब्यूशन आए, 22,000 रुपये जमा हुआ, ठीक है, 22,000 में से 100 रुपये हमारे पास आए, तंबोला खेला था उस बार, तो तंबोला 100 रुपये का तंबोला सा आया हुआ था, और टेंट का किराया 4100 रुपये टेंट का किराया मिला था, कुल मिला के 26,200 रुपये हमारे पास उस पास जमा हो गए थे,
133 रुपये पहले के देने थे हमको और 5 रुपये मामा जी को देने थे हमने। तो मैंने खर्चा यहाँ खर्चा इस तरीके से डाला है। एक 20 लीटर का कुकर खरीदा हमने 36,020 रुपये का। खिचड़ी का खर्चा आया 17, ये वाला मतलब खर्चा है 17,701 रुपये, 7,701 रुपये का खर्चा आया। 500 रुपये मामा को दे दिया तो हमारे पास 11,821 रुपये बचे। ठीक है, कुल खर्चा कुल खर्चा आ रहा है 11,821 रुपये का और जमा हुए थे 26,200 रुपये। तो तब इस हिसाब से मेरे पास अंतिम 14,379 रुपये 21 का है। तो यही 14,379 रुपये इस बार हमने इसको और ऐड कर दिया इस बार वाले में जो मैं हिसाब बताया था। ठीक है, तो ये आज तक का हिसाब हुआ 2018 से जो मिला मतलब। अब होता है 2018 से यार कभी नहीं कर पाए थोड़ा बहुत, लेकिन मतलब मोटा मोटी हिसाब ये है। 100-200 रुपए दाएं बाएं ऊपर नीचे हुए तो हो सकता है हमारी जेब से भी कहीं लगे होंगे, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि आपने कभी खिचड़ी का प्रोग्राम कोई प्रोग्राम कर दो तो बीच आप खुद ही पर्सनल खुद के प्रोग्राम कर दो, सब कुछ सेट तो होता नहीं है ना। कोई चीज सेट तो होता नहीं है। तुरंत कहते हो यार यार प्रॉपर्टी लेके आ, फिर थोड़े पैसे दिए तो प्रॉपर्टी लेके आ, तो वो कितने छूट जाते होंगे। तो इस हिसाब से छोटा मोटा 200-400 रुपये का ऊपर नीचे हो भी रहा है। हालांकि कोशिश किया कि ना हो, लेकिन हो भी रहा है तो इसको इग्नोर करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये दौड़ भागो तो जोड़ते ही नहीं आओ ना, फिर भी कह रहा हूँ तो कह रहा हूँ तो जेब से वो तो लगना ही लगना है। लेकिन सभी लोग मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित रहते तो ना हिसाब किताब जैसे आमने सामने सुनने में बहुत फर्क पड़ता है। कंटिन्यू आगे बढ़ते फिर भी आप आगे चलता रहा। हाँ आना तो चाहिए फिर। हाँ डाउट हाँ फिर मुझे पता चल गया हाँ कहाँ खर्चा पढ़ा तो जरा नहीं लिखना तो फिर भी नहीं पड़ेगा, साथ में लिखेंगे ना, लिखना पड़ेगा और पैसों का हिसाब वहाँ हो जाएगा। अभी सुनो सुना ये देखो सदस्यता शुल्क हमने एक बार क्या ना जो जिनके मकान बन गए यहाँ वो सदस्यता शुल्क देंगे 2,000 रुपए, जिससे कि हम अपना जैसे अभी 100 रुपए जमा कर रहे हो आप लोग 100 के अगर हम 2,000 रुपए करते हैं तो हमारे पास कोष बन जाता है। तो हमें कभी एकदम कोई खर्चा आ जाता है तो हम उस कोष से खर्चा कर सकते हैं। कोई इमरजेंसी खर्चा आ गया है ना तो उसको उस कोष से हम खर्चा कर सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा था कि 2,000 रुपये सब लोग देंगे। तो मैंने अभी इसमें बताया था 2020 का जो हमारा खर्चा आया था उसी में ये बताया गया था मैंने कि 71,000 रुपये जमा हुए थे। तो 71,000 रुपये जो जमा हुए थे उसमें नाम बता रहे हैं किस किस का कंट्रीब्यूशन आ चुका है। मतलब हमारे पास 2019 में आया था, उसके बाद नहीं हुआ है, एक ही बार हुआ है। ये है श्री दुर्गा सिंह कोटाल। हाँ नाम सुन ले। सबके 2,000 रुपये में बता कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था उसको बोलने का अधिकार भी नहीं है। दुर्गा सिंह कोटाल 2,000 रुपये, राजेंद्र सिंह कोटाल जी 2,000 रुपये, धर्मेंद्र सिंह कोटाल जी 2,000, देवराज सियाना जी 2,000, रमेश सिंह तोमक्याल 2,000, जसवंत सिंह तोमक्याल 2,000, पान सिंह तोमक्याल 2,000, गणेश सिंह तोमक्याल 2,000, मोहन सिंह SSB 2,000, त्रिलोक सिंह तोमक्याल 2,000, कुंदन सिंह तोमक्याल बच्ची नगर एग्जाम्प्टेड है, छूट होगी। उनको छूट कर दिया था ना ये कुंदन युक्ता लोग, तो हमने कहा कि 2,000 रुपये आप मत दो, तो उसको हमने छूट दे दिया था उनको। जगत सिंह तोमक्याल 2,000, दीवान सिंह तोमक्याल PWD 2,000, आनंद सिंह बोगटी 2,000, इनका नहीं आया है। चंद्र सिंह तोमक्याल जी इनका आदर्श नगर वाले हैं, हमने आपके नाम लिख दिया था सबका, लेकिन आया नहीं था उनका। बहादुर सिंह इमलाल 2,000 रुपये, महेश सिंह सयाना 2,000, नयन सिंह पापड़ा 2,000, चंद्र सिंह जयमल 2,000, नारायण सिंह बनैया 2,000, ये इनका नहीं आया, ये नहीं थे ना। दुर्गा सिंह बोथियाल 2,000, प्रेम सिंह चुलकोटिया जी 2,000, कुंदन सिंह बोथियाल SSB 2,000, SBI, ये कुंदन ये वीरेंद्र सिंह रिंगवाल 2,000, कुंदन सिंह रिंगवाल ONGC 2,000 रुपये, कुंदन सिंह रिंगवाल आसाम राइफल 2,000, फिर है गोकरण सिंह रिंगवाल 2,000, भीम सिंह पछाई 2,000, विजय सिंह जोशाल 2,000, खुशहाल सिंह जोशाल 2,000, नरेंद्र सिंह तोमक्याल वीडियो 2,000, चौड़ वाले जीवन सिंह बोथियाल PWD 2,000, ये रामनगर आदम, दुर्गा सिंह पापड़ा ये 1,000 रुपये 1,000 रुपये, उनका घर है नहीं है ना? नहीं वो तो यार कलाडूंगी वाले हैं। चंद्र सिंह जोशाल 2,000, वीरेंद्र सिंह बोथियाल पुलिस 2,000, चंद्र सिंह इमलाल ADM 2,000, नेत्र सिंह जयम्याल आसाम राइफल 2,000, धर्म सिंह पापड़ा 500 रुपये, प्रेम सिंह तोमक्याल PPDO 2,000 रुपये। तुम क्या हुआ है जो मतलब ये रहता भी नहीं है, उस बार आया था ये तो उसने 2,000 रुपये दे दिए थे उसने बेचारे ने। और वीरेंद्र सिंह बुझाल हुआ है क्या दिया है? वीर वो भूमि का बनी मुंशियारी भूमि का पंचायत
अच्छा और वो जो भोथी के हैं वो दो भाई मीटिंग से हुई के पे हुआ जो बोल वो विष्णु विष्णु उनका था वो। अब आप बताओ फिर, मतलब नाम तो छूटे हैं। ये 2019 में जमा किया है, उसके बाद किया भी नहीं था मतलब। 19 में डिवीजन आया था जाम के अगर आप सदस्यता शुल्क अगर 20,000 रुपये कोई जाम करते हैं ना वो 20,000 मतलब दोबारा अब ये ना वही कहना चाह रहे हैं ना पढ़ ले रहे अपन करूँ मेरे तो पैसे दे होगा तभी तो ले पाएंगे। गाँव घर के भी सभी के उगा के करो ये छोटा गाँव वाला जमीन तो पढ़ ली ये नानू इतना ले नया हमारी मीटिंग करनी और ये खामरा बस सही बात फिर पर वो उसके लिए ने खाली पैसे होना बता बहुत कितना जरूरी करे है 100 रुपया ही ठीक है मेरा कहने का मतलब है वो तो ठीक है, कई लोग को पैसे दे भी नहीं रहे और ऑब्जेक्शन ज्यादा कर रहे हैं। ये भी तो है। तो ऐसे लोग दो कमरा के जा कोई गड़बड़ आ जाएगा ओ दा ठीक गाना पे बढ़िया 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 बात बना यार ठीक है तो कोई मानता ही नहीं है उसको नहीं कराना वो भी बोल दे, साफ बोल दे ना कि हमें हमारे वहाँ नहीं करना, वो तो सही बात है। कृषा घर में सामूहिक मीटिंग अगले महीने में। क्या होली सेलिब्रेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो? हमारा हो जाएगा मई में पहाड़ी होली मना रहे नहीं मना रहे हो? अब मैं चली गई तो घूमने तो जाके सेकंड सैटरडे संडे 2 दिन मिल जाता है। कोई बाहर वाले भी हैं तो वो छुट्टी आते हैं उस दिन, क्योंकि सेकंड सैटरडे छुट्टी रहती है। अधिकतर स्टेट में भी छुट्टी रहती है, सेंट्रल में भी छुट्टी रहती है सेकंड सैटरडे की। इसलिए हमेशा सेकंड संडे को ही मीटिंग रखेंगे। इसलिए डेट की मतलब डेट ये बस सोचना है कि किस डेट को होनी है। कोई भी मंथ में हाँ सेकंड संडे को रखा जाएगा। मतलब सेकंड संडे को मान लो किसी के अगर कुछ और कार्यक्रम तो अलग बात है यार, फिर यार ये है वो पहले मैसेज भेज हाँ वो पहले मैसेज भेज देगा। लेकिन मतलब मान के चलिए कि हर सेकंड संडे को मतलब हर महीने के सेकंड संडे को मीटिंग रखेंगे, क्योंकि सेकंड सैटरडे का उस दिन ऑप्शन हो जाता है। बैंक की छुट्टी रहती है उस दिन, सरकारी मतलब जितने भी कार्यालय सब बंद रहते हैं उस दिन सेकंड सैटरडे को। 2 दिन मिल जाता है तो आगे बाहर वाले भी घर आ जाता है ना, तो वो इसलिए वो सही रहता है। इसलिए सेकंड संडे को रखा जाएगा। ये वो लिखाने वालों को हैं? गया ये गया ये होली भी है, होली की शुरुआत भी हो गई है। एक होली गा के जाएंगे आज। हाँ? कैसे भरूं यमुना नगरी जल, कैसे भरूं यमुना नगरी जल, कैसे भरूं यमुना नगरी जल, कैसे भरूं यमुना चुनरिया टमाटर गालो भीगे गगरिया कैसे भरूं यमुना गहरी जल, कैसे भरूं यमुना गहरी जल, कैसे भरूं यमुना गहरी भरूं यमुना गहरी कैसे भरूं यमुना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा बहुत होली भी गा लिया है और आज का मीटिंग यहाँ पे होता है समाप्त, सामूहिक मीटिंग। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।